हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 28 जून को मैथ का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और एग्जाम 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये मैथ का चैप्टर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है वास्तविक संख्या से। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सभी संख्या हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या सिर्फ एक से और अपने आप से विभाज्य होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी जो संख्या सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 41 यहाँ पर एक से कटेगा और सिर्फ 41 से कटेगा, इसलिए 41 कौन सी संख्या है? तो 41 एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया गया है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 तथा b में दिया गया है, तो इसका मौसा क्या होगा? ए बी यानी मौसा पूछा गया है। तो मौसा हम लोग कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ पर 2 के पावर 4 है। कॉमन क्या होगा? तो 2 के पावर 3 ही होगा, और गुना यहाँ पर 3 के पावर 2 है और यहाँ पर 3 के पावर 3 है। कॉमन क्या होगा? 3 के पावर 2 ही कॉमन होगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 2, यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्यों करना है। फिर गुना 3 और गुना 3। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब सभी संख्या यहाँ पर रूट में दिया गया है। तो 26 का वर्गमूल, यहाँ पर 36 दिया गया है, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर 6 होगा। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/16 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का 4 हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और रूट 11 है, तो रूट 11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूट 11 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x² - 2x + 1 तो f(0) बराबर क्या होगा? f(0) का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर f(x) दिया गया है, यानी x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, तो x² है 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 - 2 गुना x के जगह पर 0 और यहाँ पर प्लस में 1 है, तो ये सभी तो 0 हो जाएगा। तो 0 और प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है।
तो माइनस बी के जगह पर -4 दिया गया है, तो माइनस माइनस +4 लिख देते हैं। और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। 4/1 का मतलब 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है px² + qx + r बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर r दिया गया है और a के जगह पर यहाँ पर p दिया गया है, तो p हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, r/p। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इसका मूल बताना है। मूल बताना है तो इसका मूल निकालेंगे तो ±√5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल क्या होगा। यहाँ पर भी मूल पूछा गया है, तो इसका जब मूल निकालेंगे तो पहला आएगा 3/2 और दूसरा आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 4x² + bx + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 दिया गया है तो b का मान क्या होगा। अगर एक मूल दिया रहेगा तो x के जगह पर हम लोग यही मूल रख देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, 4 × x² है, यानी x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस में b x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, और प्लस में 6 है बराबर में 0 करेंगे। 4 चौका 16 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ये 2b हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2b लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर 16, ये दोनों प्लस का है तो ये जुटेगा, 16 6 22 हो जाएगा, 22 बराबर 0। अब यहाँ पर 2b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 11 दूना 22, यानी b बराबर आएगा -11। ऑप्शन नंबर -11 आएगा b का वैल्यू। तो राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, -11 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, बिंदु दिया गया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो 1:2 में, राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, x1 के जगह पर -8 है और प्लस में x2 के जगह पर 6 है बट्टा में 2, कोमा y1 के जगह पर 6 और y2 के जगह पर 4 है बट्टा में 2। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 हो जाएगा बट्टा में 2, कोमा 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो -1 होगा और 5 दूना 10, इसे कटाएंगे तो 5 होगा। तो -1,5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु दिया गया है 4,6 की दूरी, तो y अक्ष से पूछा जाएगा तो x का नियामक होता है, x का नियामक 4 है तो 4 इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 7 sec² θ - 7 tan² θ बराबर क्या होगा। दोनों में 7 हैं, 7 को कॉमन करेंगे तो बचेगा sec² θ और माइनस का tan² θ, इसका वैल्यू 1 होता है, गुना करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin² + cos² बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो sin a यानी sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस में cos² है तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और प्लस में इसका भी 1/2 हो जाएगा। 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और 1 प्लस में 1 2/2 हो जाएगा। कट के इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + cot² θ बराबर क्या होगा।
तो ये फार्मूला ही होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस यहाँ पर 59 डिग्री बट्टा में साइन 31 डिग्री और गुना में tan 80 डिग्री बट्टा कॉट 10 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1 गुना 1 यानी 1 इसका आंसर आएगा। ये सभी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसे हम लोग बनाएंगे फार्मूला से cos 90 डिग्री माइनस थीटा से चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा और इसका वैल्यू भी 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1। 18 नंबर क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो राइट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि 2 cos 3a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो a का वैल्यू क्या होगा, कितना डिग्री होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री का होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 36:49 आ जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं तथा कोण A का वैल्यू दिया गया है 36 डिग्री, कोण R का वैल्यू 68 डिग्री, तो कोण B का वैल्यू पूछा गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है। और उसके बाद यहाँ पर कोण A और कोण R को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो जब जोड़कर और घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 76 डिग्री। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका बहुलक पूछा गया है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, 7 रिपीट हुआ है, तो 7 इसका बहुलक होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 33 और माइनस का सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 11 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 33 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो गोले यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या r का वैल्यू दिया गया है 7, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला से निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला और नए गोले के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8:1। 27 है यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या r है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है ना, तो इसका ऑप्शन बी में दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h दिया गया है और आधार की त्रिज्या r है, त्रियक ऊंचाई l है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यह भी फार्मूला पूछा गया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr × l+r होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 512। 30 नंबर क्वेश्चन है माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 6 है, 7 है, उसके बाद यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर सजाते हैं छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है,
10 हैं और यहाँ पर 11 हैं। इतना ही संख्या है तो 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से, बीच में 8 बचा तो 8 इसकी माध्यिका होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो ये सभी सब्जेक्ट का दिया गया है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हैं, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। जैसे मैथ का देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो मैथ का पेज खुलेगा और उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।